तो भगवान की भक्ति तीन को बड़ी दुर्लभ है, बहुत ध्यान से सुने। अति दुर्लभ भगवान की भक्ति तीन को, और मनुष्यों में भी तीन को अति दुर्लभ है। कौन कौन को? एक तो ब्राह्मण को भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। देखो तो भाई, जिसकी सबसे ज्यादा महिमा है, वेद पुराण स्मृतियां वाणियां जिसकी महिमा से भरी पड़ी हैं, उस ब्राह्मण को भगवान की भक्ति दुर्लभ है। क्यों है दुर्लभ? इसलिए दुर्लभ है स्वामी जी, इसलिए दुर्लभ है कि अहम शून्य हुए बिना भक्ति का प्रकाश नहीं होता। और ब्राह्मण में अपने विप्रत्व का अहंकार तो रहता ही, रहना भी चाहिए, रहता है। किस अर्थ में रहना चाहिए वो तो विचार हम लोग नहीं करते हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा श्रीमद् भागवत जी में, ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। इस भाव में यदि अहंकार रहे तो अशोभनीय नहीं है। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, कहे उद्धव, यह ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कर्म करने के लिए नहीं है। सुअर कुत्ते गधे घोड़े जो काम करते हैं वो काम करने के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं मिला है। कृच्छ्राय, कठोर कष्ट पूर्वक तप करने के लिए, भगवत उपासना करने के लिए, और प्रेत्यानंत सुखाय च, कठोर तप करते हुए अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति, प्रेमानंद की प्राप्ति, उसके लिए ब्राह्मण को शरीर मिला। जिसलिए मिला है उस दिशा में तो यत्न ही ना हो, वो खाली अहंकार की पोटली सिर पर धरे बैठे रहें, उससे क्या लाभ है? उसके लिए तो प्रहलाद जी ने कहा, विप्राद विषद गुणयुता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम नतु भूरि माना। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण ही क्यों न हो, किंतु यदि भगवान के चरण कमलों की भक्ति से विमुख है, तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा भगवत शरणागत भक्त, स्वपच चांडाल कुल में जन्म लेने वाला शरणागत भक्त श्रेष्ठ है। कौन सा शरणागत भक्त? जिस स्वपच ने अपने तन मन प्राण सर्वस्व को अपने प्रियतम के चरणों में अर्पित कर दिया है, वह चांडाल स्वयं ही पवित्र हो जाएगा, अपने कुल खानदान को भी पवित्र कर देगा। किंतु अहंकारी ब्राह्मण न स्वयं पवित्र हो पाएगा, न अपने कुल खानदान को पवित्र कर पाएगा। ब्राह्मण में भक्ति दुर्लभ है। और यदि ब्राह्मण में भक्ति प्रकट हो जाए तो, ब्राह्मण में भक्ति दुर्लभ है, और ब्राह्मण में भक्ति प्रकट हो जाए तो महाराज जी लिखा है कि ब्राह्मण में भक्ति प्रकट हो जाए तो सामान्य भक्ति प्रकट नहीं होती, उसके भीतर आचार्य कोटि की भक्ति प्रकट होती है। वो असंख्यों जीवों का आचार्यत्व करता, ऐसी भक्ति उसमें प्रकट होती है। आप प्रमाण देख लीजिए। श्री निम्बार्क भगवान विप्रकुल में उत्पन्न है। श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, अरे जिन महापुरुष का उत्सव मना रहे हैं वो महापुरुष पवित्र आयंगार कुल में प्रकट हुए। तो ब्राह्मण में भक्ति होगी ना महाराज जी, वो आचार्य कोटि की भक्ति होगी। आचार्य किसको कहते हैं? जो शास्त्रों के सिद्धांतों का चयन करें और अपने व्यवहार में उसे स्थापित करें
और अपने आचरण, अपने व्यवहार के द्वारा उसकी शिक्षा सबको प्रदान करे, उसे आचार्य कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझना, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात कह रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं समझना कि आचार्यत्व तो केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से ही होगा। श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा के आद्याचार्य श्री षटकोप सूरी जी, श्री षटकोप जी महाराज, शठारी षटकोप, निम्न कुल में उनका शरीर उत्पन्न हुआ था महाराज जी, बाजा बजाने वाली जाति निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था। और ऐसे दिव्य भक्त हुए कि महाराज उनके महान 12 आलवारों में प्रथम आलवार हैं षटकोप जी महाराज, आचार्य हैं। ध्यान में ही बात, इसका मतलब ये तो ब्राह्मण में आचार्यत्व तो स्वाभाविक है, जन्म से है, सहज है, किंतु विशेष भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए इतर वर्ण के मनुष्य में, उसमें भी आचार्यत्व प्रकट हो जाएगा, प्रमाण है इसका। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूसरा, राजा को भगवान की भक्ति दुर्लभ बताई गई है। ब्राह्मण को भगवान की भक्ति दुर्लभ प्रकट हो जाए तो तुलसीदास जी के जैसा भक्त हो जाएगा, आचार्य कोटि का भक्त हो जाएगा। और दूसरे, राजा को भगवान की भक्ति दुर्लभ बताई गई, उसमें भी वही बाधा है। राजा के पास तो अहंकार करने की बहुत सामग्री है। पहला अहंकार तो एक, मैं राजा हूं, मेरा इतना बड़ा किला है, मेरी इतनी बड़ी सीमा है, मेरे पास इतना खजाना है, मेरे पास अमुक है तमुक है, विरुदावली गाई जाती है उसकी। तो राजा को अहंकार बड़ा, राजा तो हम शून्य होना बड़ा कठिन है राजा का। और राजा में भक्ति प्रकट हो जाए तो वो अम्बरीश जी की कोटि का भक्त होता है। राजा में भक्ति प्रकट हो जाए तो अम्बरीश जी की कोटि का भक्त होता है। महाराज जी विचार की बात देखें, अम्बरीश जी क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, गृहस्थ हैं, राजा हैं। और दूसरी ओर ब्रह्मा जी के पोता, ब्रह्मा जी के पौत्र, महर्षि अत्रि और महासती अनुसुईया के पुत्र, शिवजी के अवतार, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, जन्मजात महाविरक्त महातपस्वी दुर्वासा जी हैं। और बाबा शास्त्रों में लिखा है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मतेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में भी इसी प्रकार से है और महाभारत में भी इसी प्रकार से है। वशिष्ठ विश्वामित्र जी के एक प्रकरण में विश्वामित्र जी कह रहे हैं, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सबसे श्रेष्ठ है। देखो तो सही, मेरी तपस्या से अर्जित दिव्य अस्त्र शस्त्रों को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एक ब्रह्मदंड से निगल लिया, मेरी सारी शक्ति को कुंठित कर दिया। ब्रह्म बल ही सबसे सर्वोपरि है। इतना बड़ा है ब्रह्म बल कि भगवान को भी ब्रह्म बल के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन अम्बरीश जी का चरित्र इसका प्रमाण है कि आज भागवत धर्म के आगे ब्रह्म बल ने भी घुटने टेक दिए। हम अपने मन से नहीं बोल रहे। इत्थम भगवता दिष्टा दुर्वासा चक्रतापिता। इत्थम भगवता दिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य
तत्पादौ दुखितो गृहीत। अम्बरीश जी के निकट पहुंच करके उनके चरण पकड़ लिए। केवल दूर से राम राम श्याम श्याम नहीं भाई, तत्पादौ दुखितो गृहीत, दुखित होकर चरण पकड़ लिए। अब तो महाराज अम्बरीश जी पीछे हट गए। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। अरे इतने बड़े ऋषि ने मेरे पैर छू लिए, बड़ी भारी लज्जा हुई श्री दुर्वासा जी को, श्री अम्बरीश जी को। और अम्बरीश जी पीछे हट गए, साष्टांग प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की सुदर्शन से। सुदर्शन का क्रोध शांत हुआ। सर्वोपरि ब्रह्मबल, और ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के आगे, ब्रह्म प्रेम बल के आगे, वैष्णवता के बल के आगे भागवत ब्रह्मबल ने भी घुटने टेक दिए। तो राजा होगा तो कैसा होगा भक्त? अम्बरीश जी की कोटि का होगा। बाबा नाभाजी ने करौली महाराज के संबंध में लिखा है, चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। कहते चतुर्भुज भक्ति की, चतुर्भुज सिंह जी महाराज की भक्ति की बराबरी कौन राजा कर सकता है। कहते ऐसी कौन सी विशेषता थी चतुर्भुज सिंह जी में? बोले भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन एक धावे। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन एक धावे। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन एक जाई। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन एक जाई। सदन आनी सत्कार सदृश गोविंद बड़ा। सदन आनी सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई। पाद प्रक्षालन सुहथ राय रानी मन साचे। पाद प्रक्षालन सुहथ राय रानी मन साचे। धूप दीप नैवेद्य बहुरी तिन आगे नाचे। धूप दीप नैवेद्य बहुरी तिन आगे नाचे। यह रीति करौली धीश की तन मन धन आगे धरे। यह रीति करौली धीश की तन मन धन आगे धरे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को
संत आ रहे हैं सुन करके करौली महाराज चतुर सिंह जी 1 योजन 4 कोस तक भावावेश में दौड़ते हुए चले जाते थे संत की अगवानी करने। सन्मुख जोजन इक जाई, और पालकी में चढ़ाकर उसको लेके आते थे। और जब महल में लाते तो सदन आनी सत्कार, उसका पूजन सत्कार करते और सदृश गोविंद बढ़ाई। जैसे भगवान की प्रशंसा की जाती, भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान के जैसे ही भक्त का आदर करते थे, भक्त की स्तुति करते। अपने हाथ से भक्त के चरणों का प्रक्षालन करते। राय रानी, राजा रानी, रानी झारी से जल छोड़ रही है, महाराज सजल नेत्रों से संत चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करके, और बाबा ऊंची बात, बहुरीति ने आगे नाचे, रानी के सहित संत के सामने नृत्य करके उनको रिझाते थे। पदगान करके, पैर में घुंघरू बांध करके रानी के सहित महाराज नृत्य करते थे। नाभाजी कहते हैं, यह रीत करौली धीस की तन मन धन आगे धरे। सब कुछ संतों के आगे निवेदित कर देते थे। वो कहते, चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज सिंह जी की भक्ति की बराबरी कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो राजा भक्त होगा तो अम्बरीश जी की कोटि का होगा, अथवा चतुर्भुज सिंह जी की कोटि का भक्त होगा, अथवा अंगद सिंह जी की कोटि का भक्त होगा। एक से एक महाराज जी भक्त राजा हुए, अद्भुत भक्त राजा। तीसरा कौन है जैसे भक्ति अति दुर्लभ है? तीसरी है नारी। माताओं को बड़ा खराब लगेगा कि बताओ हमको और लपेट लिया महाराज ने, हैं? ब्राह्मण को दुर्लभ है भक्ति, राजा को भक्ति दुर्लभ है, और तीसरा कौन बताया? स्त्री, नारी को भक्ति दुर्लभ है। नारी को भक्ति दुर्लभ क्यों है? नारी को भक्ति दुर्लभ इसलिए है कि भक्ति में अनन्याश्रय अत्यंत आवश्यक है। क्या? अनन्याश्रय। और दूसरा अत्यंत आवश्यक है निष्कामता। निष्कामता और अनन्याश्रय, ये दो चीजें अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। माताओं का हृदय भाव प्रधान होने के कारण, वात्सल्य प्रधान होने के कारण, एक तो उनमें अनन्याश्रयता नहीं होती। भले ही घर में ठाकुर जी की सेवा करें, सेवा करते करते घर में काऊ की तबीयत बिगड़ जाए, पति पुत्र किसी की तबीयत खराब हो जाए, अरे बोले यहाँ तो कुछ नहीं होगा, अमुक मजार पे जाओ, 2 अगरबत्ती लगाओ, ठीक हो जाएगा। उसको ये नहीं समझे गए कि हमारे घर में गोपाल जी बैठे, ठाकुर जी बैठे हैं, अब काऊ मरे मुर्दा पे काय को, मजार पे काय को लगाए कि हमें 2 अगरबत्ती। अरे भैया, बालक को तबीयत अच्छी होनी चाहिए, पति का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, किसी भूत प्रेत के पास भी चली जाएंगी, कोई वो नहीं है। उन ममता इतनी होती उनमें, तो भगवान का आश्रय कब छोड़ देंगी कोई पता नहीं है। एक अधिक भाव प्रधान चित्त होने के कारण, और दूसरी कामना। ये तो भगवान ने 7 ही दिन बनाए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इससे ज्यादा दिन भगवान बनाते तो भी माताओं के लिए उपवास के लिए कम पड़ जाता। आज अमुक देवता का व्रत है तो कल अमुक देवी का व्रत है, तो अब संतोषी माता का व्रत है, और जो कौन कौन सी माता का व्रत है,
और कई बार एक एक तिथि में 2-2 3-3 व्रत माताओं के हो जाते हैं। भैया वो किसके व्रत हैं? बोले हमने लड़के के लिए बोल रखा है, वो व्रत पोता के लिए बोल रखा है, वो बेटी के लिए बोल रखा है, वो पति के लिए बोल रखा है। तो अपने पति पुत्र आदि के कल्याण की चिंता करने से वो सब के लिए, उनके लिए 16 सोमवार बोल दिए, उनके लिए इतने शुक्रवार बोल दिए, उनके लिए उतने गुरुवार बोल दिए। ऐसा होता है ना। तो ये कामना, निष्कामता बहुत आवश्यक है और अनन्याश्रय अत्यंत आवश्यक है। किंतु यदि माताओं में भक्ति प्रकट हो जाएगी तो वह गोपियों की कोटि की भक्ति प्रकट होगी। गोपी प्रेम की ध्वजा, ग्वाल वाल प्रेम की ध्वजा नहीं, ब्रजवासी प्रेम की ध्वजा नहीं, गोपी प्रेम की ध्वजा। मंदिर में सबसे ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर कलश और कलश के ऊपर ध्वजदंड और ध्वजदंड के ऊपर ध्वजा, सर्वोपरि ध्वजा है। गोपियों की भक्ति सर्वोपरि मानी गई है, क्योंकि पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते त्यच्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता की तव यो सीता कस्त्यजे निशी की तव यो सीता कस्त्यजे निशी। गोपी ने कही, मैया यशोदा तेरो कठिन हियो, तनिक दही के कारण तेने लालाए बांध दियो, तेरो हृदय बड़ो कठोर है, तेरे माट मटका फोड़ दिए, हमते 10 गुने माट मटका ले लो और 10 गुनो दही दूध ले लो। हम का गरीब हैं, हमारे घर में का दूध दही है ना जो तुम ते लेंगे। अब पंचायत करवे आई हो कि लालाए खोल दो, लालाए खोल दो। नहीं खोलूंगी, कान खोल के सुन लो, चली जाओ यहां से, हमारे घर में पंचायत करवे की जरूरत ना है। गोपी बोली, तुम चाहे जिते मने करो, हम तो खोलेंगी। यशोदा जी बोली, तुम्हें तुम्हारे पति पुत्र सास ससुर मैया बाप सबन की सौगंध है जो तुमने खोली। बाबा गोपी बोली, सबरे चूल्हे बाहर में चले जाएं, हम तो खोलेंगे। अब ही मर जाएं, हम तो खोलेंगे। ये यहां से नहीं बोल रही है, हृदय से बोल रही है। हम अपने प्राण जीवन धन कृष्ण को बंधा नहीं देख सकती। मैया बोली, तब ऐसी बात है तो तुम्हें तुम्हारे प्राणंते प्यारे कन्हैया की सौगंध है। इतना सुनते गोपी फूट फूट कर रोवे लगी, इनते अधिक प्यारे तो हमें अपने प्राणहू नहीं है। यह है गोपी का प्रेम, यह है गोपी की भक्ति। स्त्री में भगवत प्रेम प्रकट होगा तो भक्तिमती मीराबाई के जैसा प्रेम प्रकट होगा। स्त्री में भगवत प्रेम प्रकट होगा तो करमेती बाई के जैसा प्रेम प्रकट होगा। बाबा, बड़ी विचित्र बात है। सतयुग में बड़े बड़े ऋषि महर्षि जीवन मुक्त भगवत स्वरूप ऋषि थे, उनके जीवन में भी कुछ न कुछ दाग आ गया, कलंक आ गया। पुराण देखो उठा करके,
और कलिकाल में कोई निष्कलंक रह जाए, ये तो शास्त्री जी ऐसी है कि कोई काजर के बने भय घर में रहे और कहे कि हमें काजर की एक रेख भी नहीं लगी है। अरे भाई, काजर की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी, संभव नहीं। और नाभाजी कह रहे हैं, कठिन काल कलयुग में कर में ती निष्कलंक रही। गाइए, कठिन काल कलयुग में कर में ती निष्कलंक रही। नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। सवे जगत की फांस तरक तिनु काज्यों तोरी। सवे जगत की फांस तरक तिन काजों तोरी। निर्मल कुल कांथड़या धन्य पर साजिन जाई। निर्मल कुल कांथड़या धन्य पर साजिन जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। आहा, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों फेर नहीं तन तिन चही। संसार स्वाद सुख बात करे फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कलयुग में कर में ती निष्कलंक रही। कठिन काल कलयुग में कर में ती निष्कलंक रही। करमेती की भक्ति। महारानी कुंवर गणेश ओरछा नरेश मधुकर शाह की पत्नी महारानी कुंवर गणेश, जिनके बारे में नाभाजी ने लिखा, अबला शरीर बाबा, अबला शरीर साधन सबल, अबला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भजन बल। हरि भजन का बल इन अबलाओं में बताया। उनमें नाभाजी बड़े आदर से गणेश देई रानी का नाम ले रहे हैं। भगवान के प्रति भक्ति कैसी कि कलिकाल में अयोध्या से लाकर ठाकुर जी को गोद में बिठाकर ले आई। आज भी राम राजा सरकार बैठे हैं। और संत भक्ति कैसी बाबा, राम राजा सरकार को अपने हाथ से लाड़ लड़ाती थी महारानी। अष्टयाम सेवा स्वयं करती थी। ठाकुर जी पहले खड़े थे, सब जगह खड़ी रहते, उनकी ड्यूटी है खड़े रहने। महारानी बोली बैठ जाओ। बोले भक्तों की रक्षा में हमको खड़े रहने का अभ्यास है। बोले नहीं, ऐसे नहीं, आप खड़े रहोगे, कोई पुकारेगा तो दौड़ के चले जाओगे, भाग जाओगे। हम यही तो चाहते हैं कि भाग के कहीं ना जाओ, यहीं रहो। तो आप बैठ जाओ, पालथी मार के बैठ जाओ। भगवान बोले नहीं नहीं, हमारा तो जहां जाओ दर्शन करने सब जगह हम खड़े ही हैं, हम तो बैठते तो हम है नहीं। कहना सब जगह की बात जाने दो, यहां तो आपका महल है, यहां तो आपको
बैठना भी पड़ेगा, लेटना भी पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। अब तो बैठ जाओ आप। तो बोले हम बैठ जाएंगे, किसी भक्त ने पुकारा तो फिर क्या होगा, हमको खड़े होने में विलम्ब हो जाएगा, संभर के खड़े होंगे तो थोड़ा समय तो लग जाएगा। बोले नहीं नहीं, ये हनुमान जी को ड्यूटी सौंप दो, आप यहाँ कुछ मत करो, यहाँ तो मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो काली। तो कहते हैं कि हनुमान जी को कहा, हनुमान जी को नियुक्त किया रानी ने कि सरकार के ऊपर कोई सारा काम लोगों का आप करो। हनुमान जी अभी वहां बैठे हैं, अभी है हनुमान जी। हनुमान जी को रानी ने कह दिया आपको करना, सरकार के ऊपर कोई कष्ट नहीं, यहाँ कोई कामना का चक्कर नहीं, यहाँ तो प्रेम करो इनसे बस। कामना की पूर्ति, संकट की निवृत्ति हनुमान जी करेंगे। भगवान बोले हम बैठ तो जाएंगे फिर उठेंगे नहीं। बोले क्यों, कौन कह रहा आपसे उठने, क्या बैठ जाओ। तो सरकार पालथी मार के बैठ गए। तो पहले ओरछा वाले लोग समझते थे कि ये मूर्ति लेके आई है। अब जब भगवान बैठ गए, खड़े भगवान बैठ गए पालथी मार के, तो सबको भरोसा हो गया कि साक्षात आए हैं, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान। तो ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती महारानी, और जितना ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती उससे अधिक संतों को लाड़ लड़ाती, मोते अधिक संत कर लेकर। तो वो जहां ठाकुर जी अभी विराजे, वो महारानी का महल है, कुंवर गणेश बाई का महल है, वो रनिवास है, वो मंदिर नहीं है। मंदिर तो चतुर्भुज मंदिर बना था, भगवान गए ही नहीं, बोले हम नहीं जाएंगे, हम तो रानी के यहाँ आए हैं, उनके महल में ही रहेंगे। ठाकुर जी वहीं रहे, आज भी महल में ही बैठे। तो रानी अपने महल में संतों को रखती, सैकड़ों संत आसन लगाए रहते, खूब ठाकुर जी का राग हो, खूब संतों को लाड़ प्यार, खूब कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव होता रहता है। उसी में एक बहुरूपिया आ गया, संत नहीं था, संत के वेश में बहुरूपिया था, वो तो बदमाश था, डकैत था। उसने मौका देखकर एक दिन रात्रि को भगवान के मूल्यवान पात्रों की, आभूषणों की, महल की मूल्यवान वस्तुओं की पोटली बना ली, और पोटली बांधने के बाद आभूषणों की, और रानी से बोला कि खजाने की चाबी कहाँ है, तिजोरी की चाबी कहाँ है। और रानी उस समय माला फेर रही थी, अर्धरात्रि का समय था, महारानी कुंवर गणेश बाई माला फेर रही थी, जप रही थी माला। कहाँ है तिजोरी की चाबी। तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि संत भगवान, यहाँ कुछ भी तिजोरी में बंद नहीं, सब खुला पड़ा है, सब आपका है, जो चाहो सो ले लो, ये महल है, जो आपकी वस्तु है, आप जो चाहो सो ले लो। उसने सोचा ये ऐसे चाबी नहीं देगी, इसको धमकाना पड़ेगा। तो छुरी निकाली उसने, जिससे आदमी को मार दिया जाता, वो भयंकर मारने वाली छुरी विशेष प्रकार की होती है, उसको उसने निकाला। वो दुष्ट तो था ही, निकाला ही नहीं, देती है चाबी की नहीं, राजी तो कुछ बोल पा सके उसके पहले उसने प्रहार कर दिया चाकू का, फेंक करके चाकू का प्रहार किया। हमने देखा है चाकू का प्रहार। एक सज्जन हमारे पास आए थे, वो बोले महाराज हमने चक्कू चलाना सीखा है। कैसे? लकड़ी का फाटक था, बोले इसमें आप एक छोटा सा बिंदु बना दो और हम उतनी दूर से ठीक उसी बिंदु पर चक्कू लगेगा। अपने विद्यार्थी जीवन की बात बता रहे हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये वृंदावन की बात। उसने ऐसे करके फेंका, दूर से कम 5-7 फीट दूर से चक्कू फेंका, और चक्कू किवाड़ में भीतर तक धंस गया। अब लकड़ी में भीतर तक धंस गया, इसका मतलब फेंक के मारोगे तो आर पार भी हो जाएगा। लकड़ी से तो कोमल ही होता है ये शरीर। तो उसने चक्कू का फेंक करके छुरी का प्रहार किया, और भगवान की लीला, उसने प्रहार तो किया था महाराज जी के गले में या कंठ में लगे या छाती में लगे, मर जाए रानी, लेकिन तत्काल रानी उठ के खड़ी हो गई। तो उसने फेंका और रानी तत्काल खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो वो यहां न लग करके वो जांघ में लगी छुरी,
इतनी तेजी से छुरी लगी कि जांघ को चीर कर भीतर तक धंस गई। अब मेरा दाव व्यर्थ हो गया, अब ये चीखेगी चिल्लाएगी और हम रात को पकड़े जाएंगे, राज्य की सीमा से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो सारा सामान छोड़कर वह बहुरूपिया भाग गया, सामान भी नहीं ले जा पाया, सब छोड़ छाड़ करके भाग गया। महारानी ने किसी से नहीं कहा, चक्कू को जांघ से निकाल करके छिपा दिया, कपड़े से बांध लिया, बहुत रक्त स्राव हो गया था। भगवान का स्मरण करने लगी। दूसरे दिन महाराज मधुकर शाह आए तो कहा कि महारानी अभी मिलने की स्थिति में नहीं है, आप पीछे आना। तो राजा ने सोचा शायद शरीर अशुद्ध अवस्था में आ गया होगा, तो 4-5 दिन पीछे महाराज गए तो बोले अभी भी मिलने की स्थिति में नहीं है। तब राजा ने करे ये 4-5 दिन के बाद भी मिलने की स्थिति नहीं, क्या बात है? तो महाराज खुद भीतर पधारे। महारानी तब से लगातार बाबा पलंग पर बैठकर केवल भगवत स्मरण कर रही थी, न कुछ खाया था उतने दिन से, न कुछ पिया था, केवल भगवत स्मरण। महाराज पहुंचे तो बोले आप क्षमा करना, मैं आपका खड़ा होकर स्वागत नहीं कर पा रही हूं। तो सबको हटा दिया राजा ने वहां से। बोले क्या बात है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है? बहुत आग्रह किया, शपथ दिवाई। तब रानी ने कहा कि यदि आप प्रतिज्ञा करें कि हम संतों के प्रति अभाव नहीं करेंगे, संत सेवा में हमारे भाव में कोई न्यूनता नहीं आएगी, हम संत सेवा यथावत करते रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो मैं निवेदन करूं। राजा ने प्रतिज्ञा कर ली। तब रानी ने ऐसा नहीं कहा कि किसी दुष्ट ने, किसी बेशधारी ने, बोले नहीं, हमारे भाव की परीक्षा के लिए संत भगवान ने ऐसी लीला की, और मैंने इसको किसी को बताया इसलिए नहीं, कहीं आपके कान में बात पड़ेगी और आपने रोष पूर्वक घोषणा कर दी कि ओरछा राज्य की सीमा में आज के बाद किसी साधु वैष्णव का प्रवेश नहीं होगा, तो न तो हमारे रघुनाथ जी संत के दर्शन के बिना प्रसन्न होंगे, और मैं संतों के दर्शन के बिना, सत्संग के बिना मैं तो प्राण ही धारण नहीं कर सकती, मैं जी नहीं सकती। इसलिए मैंने विचार किया था कि अपने आप, अब ठीक हो गया होगा घाव, अपने आप ठीक हो जाए, इसलिए मैं आपसे मिलने में संकोच कर रही थी। बाबा लिखा है, प्रियादास जी लिख रहे हैं कि राजा ने जब रानी की संत भक्ति को सुना तो भूमि पर लौटकर मधुकर शाह ने साष्टांग प्रणाम किया। महारानी रोने लगी, महाराज मैं पतिव्रता हूं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले नहीं, मैं पत्नी को नहीं, मैं एक प्रेमी संत को प्रणाम कर रहा हूं। अब परिक्रमा की, 4 परिक्रमा की राजा ने, और कहा कि तुम्हारा वेश के प्रति ऐसा भाव है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि केवल मनुष्य नहीं, किसी भी प्राणी के मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र होगा, गले में तुलसी होगी, उसको मैं भगवत भाव से प्रणाम करूंगा। और बहुत प्रत्यक्ष घटना है, विद्वेषियों ने, परिवार के ही लोगों ने एक गधे को बेत्रवती गंगा में स्नान करा के, लंबे चौड़े तिलक लगा के, तुलसी मालाएं धारण करा के, रामनामा दुपट्टा उड़ा के हाँक दिया राजा की तरफ। राजा जा रहे थे, राम राजा सरकार दर्शन करने, और गधे को हाँक दो तो सीधे ही चलता चला जाता है। राजा उधर से आ रहे थे भावावेश में, उन्होंने देखा तो नाचने लग गए। बोले वाह, कैसी कृपा भगवान की, बताओ, अब तक तो हमारे राज्य में 2 हाथ पैर वाले मनुष्य वैष्णव थे, आज 4 पैर वाले संत का दर्शन हो गया, चतुष्पाद वैष्णव का दर्शन हो गया, हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन। उसी को दंडवत करने लगे, उसी की परिक्रमा करने लगे। पैर में घुंघरू बंधे हुए तो थे ही, नृत्य करने लगे, भगवान के नामों का संकीर्तन करने लगे। उस समय भगवत पार्षदों ने प्रकट होकर वाद्य बजाए और महाराज के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। वो पुष्प, सुगंधित पुष्प, महाराज के शरीर का स्पर्श करके स्वर्णमय पुष्प हो गए। वे पुष्प आज भी टीकमगढ़ स्टेट में रखे हैं, दशहरा के दिन उनका दर्शन कराया जाता है।
जो मधुकर शाह के शरीर को छूकर स्वर्ण के हो गए थे, वो पुष्प आज भी रखे हैं। तो राजा भक्त होगा तो मधुकर शाह के जैसा होगा, रानी भक्त होगी तो महारानी कुंवर गणेश बाई के जैसी भक्ता होगी, और नारी भक्ता होगी तो कैसी होगी? पृथ्वीराज नृप कुल वधू